आमरण अनशन जो है यहाँ पर वो चल रहा है और लोग जो है वो और बढ़ते जा रहे हैं, मतलब घटने की इनकी जो है वो लोगों को अगर लगता हो कि 5 बजे, जैसे यहाँ का जंतर मंतर का रूल और रेगुलेशन कहता है ये 5 बजे खाली कर देना है, ये कह रहे हैं हम खाली नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्या है ईपीएस? आखिर हम ये 7-8 साल से जो लड़ाई हम लोग कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं और कैसा पैसा है, ये सारी चीजें हम सबसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, हालांकि जानते लोग सब है, ईपीएस 95 से हर एक पर्सन वाकिफ है, लेकिन फिर भी आप अपने शब्दों में ईपीएस 95 को क्या समझते हैं और क्यों सरकार से इसकी डिमांड कर रहे हैं? मैं रमाकांत एनएसी चीफ कोऑर्डिनेटर बोलता हूं। ये ईपीएस 95 पेंशन सिर्फ ये पेंशन नहीं है, ये पेंशन का डेफिनेशन ही डिफीट होता है। 1000, 1500, 400, 500 देने से कौन भी पेंशन बोल के नहीं बोलेगा। इसके बारे में पेंशन दिए तो एटलीस्ट 2 वक्त का खाना चाहिए, ये क्या पेंशन बोलते हैं इसको? उसके वास्ते हमने सरकार को पूछते हैं कि अरे भाई, सब लोग भूखे मर रहे हैं, साल को 10,000 लोग मर रहे हैं, दिन को 200 लोग मर रहे हैं। इसके वास्ते जल्द से जल्दी बुला के हमारे को 7,500 प्लस डीए 2 बुढ़ियों के लिए 2 वक्त का खाना, छोटे घर में रह के आराम से रह सकते। और आखिरी बात बोलना चाहता हूँ, मैं मेरा बेटी और मेरे बेटे के सामने हाथ पहनना नहीं चाहता हूँ। और मैं मरने के बाद मेरा जो अंत्यक्रिया होता है मेरे पैसे के लकड़ी लेके होना चाहिए। यही इच्छा से हम फाइट कर रहे हैं। सरकार को हम जो बोल रहे हैं उन्हें सुनेगा बोल के मेरे को मालूम नहीं। सरकार उतना बहरान नहीं है। ये आवाज ये बार हम जो कर रहे हैं दिल्ली तक पहुंचेगा। हमारा सब लोगों का कॉन्फिडेंस मोदी जी के ऊपर है। आज नहीं तो कल मोदी जी यही महीना बुला के हम सब लोगों को 7,500 रुपए प्लस दिए पेंशन देंगे। ये डेफिनेट होके हम यहाँ के सब संघर्ष करें। हम कर्नाटक से 400 से 500 लोग आए हैं, साउथ इंडिया से कम 1,000 लोग आए हैं, ऑल इंडिया से कल जो है 30 से 35 हज़ार आए हैं। आज भी हम वी हैव डिसाइडेड टू गो फास्टिंग टिल डेथ। हमारा काम नहीं हो तो वी विल सिट फॉर फास्टिंग टिल डेथ। जब तक हमारे को पेंशन नहीं मिलेगा तब तक हम दिल्ली छोड़ के नहीं जाएंगे। धन्यवाद। कितने ऐसे लोग होंगे जो ईपीएस 95 से परेशान हैं? उनको मिलने 78 लाख लोग ऑल इंडिया ये ठहरे हुए हैं। डिफरेंट प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, पब्लिक सेक्टर कमिटीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, शुगर मिल्स है, सीमेंट इंडस्ट्रीज है, कोल माइंस है, बाद में एडेड स्कूल्स है, बहुत ही इंडस्ट्री का 78 लाख लोग एवरेज इनको 1,100 रुपये पेंशन आ रहा है। हम सरकार को भीख नहीं मांग रहे, हमको सरकार ने हमारा राइट्स पूछ रहे। हमारा पैसा वहाँ पड़ा हुआ है। अरे सरकार ने एक स्कीम करा है, 100 रुपये महीना दो, सरकार आपको 3,000 देगा। हम तो 514 रुपये पर महीना देंगे। सरकार कितना देना पड़ता, ये आंसर देना। और बाद में ये सरकार डिसीजन देने से हाथ से पैसा देने का कुछ भी नहीं होता। हमारी खुद की पैसे सरकार में है। सरकार कैसा यूज करके वो इंटरेस्ट में हमारी लोगों का पेंशन देना, वो पेपर से हम सबमिट कर चुके हैं। ये सब देने के बाद सरकार को कई का सुने नहीं आ रहा। ये बार तो भी हमारा आवाज जाएगा, हमारे को पेंशन डेफिनेट मिलेगा। अच्छा, ये जो श्रृंखला अनशन है ये कहाँ तक पहुँचा? क्या आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे? जब तक पेंशन नहीं मिलेगा हम तब तक नहीं जाएंगे। अच्छा, आमरण अनशन कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब वैसे भी आप सरकार को बताते रहिए, टाइम टाइम पर जगाते रहिए उनको। अनशन करने की क्या जरूरत है? हो गया, रास्ता रोको हो गया, रेल रोको हो गया, और बाद में उपवास सत्याग्रह हो गया, मुंडन हो गया, लंगा नाचते हुए गए, उन भी नहीं पूछ रहे। ये एक ही बचा है और जिंदा रह के फायदा क्या है? वहाँ नहीं मरते, यही मरते। सर, आप लोग वहाँ से यहाँ अनशन करने आए हैं, सर कह रहे हैं कि जिंदा रहने का फायदा क्या है? वहाँ से मरने से बढ़िया यहाँ जंतर मंतर पर मर जाए। मतलब आपको नहीं लगता कि ये गलत है? ये गलत नहीं, हमारा हक हमारे को होने का है।
हमारा पैसा उधर है, हमको देने का है, और अभी कभी तक पेंशन नहीं देते, हम इधर ही रहते हैं। मोदी क्या का मिल जाएगा यहाँ रहने से? तो कुछ मिला, हमारा पेंशन मिल जाएगा ना, हमारा पेंशन में। आपको ये लगता है कि यहाँ जंतर मंतर पर आमरण अनशन करने से, बैठने से आपको पेंशन मिल जाएगी? ये इट विल गो। भाई क्या है, ये सब मैसेज हमारा प्राइम मिनिस्टर को जाता है और हेल्थ मिनिस्टर सब, हमारा लेबर मिनिस्टर को ये मैसेज गए तो दे विल थिंक ऑफ डूइंग द पेंशन। They should do. They have to do because we have our money in the government. अगर आप यहाँ जंतर मंतर पर, एक ऑप्शन है, नहीं बैठते हैं, तभी तो आपकी आवाज प्रधानमंत्री तक जा सकती है ना, तभी तो आपकी आवाज मंत्री तक जा सकती है ना। अभी हम we have given representation to all the MPs of the India, so they are unable to speak in the parliament. They are deaf and dumb. We condemn the act of the parliamentary members, and it should be they should speak in the parliament in favor of the EPS pensioners. This is our appeal to all the MPs. We have voted for the MPs, and we are for the MPs, and we have supported him. We made the ministry, we made the prime minister, and we all, because of our vote, they cannot do anything. We revolt against if they are unable to do the pension in the this parliament. आप कहाँ से आए हैं और कितने लोग लगभग आपके साथ आए? हम इधर कर्नाटक से आए हैं। We are around 380 members. Reserved passengers came from Karnataka. Unreserved, there are 200 members are there. So we are around 200 plus 580 members, roughly around 600 members. 500 से ज्यादा लोग हैं। आप कर्नाटक से आए हैं, ऐसे और जगहों से इतने लोग आए हुए हैं, 2-2,500 आए हुए हैं, कहीं से 1400-1500 लोग आए। तो आपको नहीं लगता ये दिल्ली में मतलब संख्या ज्यादा हो रही है EPS 95 वालों? ज्यादा हो रहा है कि हमारा साउथ इंडिया से मिनिमम से 2000 से 1000 से 2000 पेंशन लोग आ गए। इधर हमारा नजदीक से बहुत लोग आ गए, मध्य प्रदेश से आ गए, वेस्ट बंगाल से आ गए, और महाराष्ट्र से बहुत लोग आ गए। महाराष्ट्र में बहुत 4 साल से हंगर स्ट्राइक चल रहे हैं, ये नहीं सुन रहे। ये लेबर मिनिस्टर उधर गए थे, हम करेंगे, सोचेंगे, ऐसे किए थे। कब करता है, कब सोचते हैं, हमारे को नहीं मालूम है। We have to revolt and we have to raise our voice in against to the government of India. सब कुछ छोड़ो, दिल्ली चलो। क्या मिलेगा दिल्ली में? दिल्ली में पेंशन मिलेगा, उसके ज्यादा हमको क्या चाहिए? आप ही बोलिए, हम क्या करना आगे? ये छोड़ के हम करना क्या? मरेंगे, नहीं मरे तो चलो। हम नेक्स्ट बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि एम्बुलेंस रखो। डेली जितना लोग मरते हैं, डायरेक्ट क्रिमेटोरियम लेके जाके वो व्यवस्था कर दो। मोदी सर, हम डेली मरते हैं, हमारे लिए मरने के बाद क्रिमेटोरियम लेके जाने के बाद एक एम्बुलेंस का व्यवस्था करिए बोल के हम नमोद करते हैं। क्या यहाँ बैठने से EPS 95 मिल जाएगा? EPS 95. I am Nanjudegoda. I am working president of BMTC and KSRTC Association, Bangalore in Karnataka. What I would like to say that the scheme, 95 scheme, is a beneficial scheme for the employees. Initially, about 30 years ago, the scheme was framed by the central government for the benefit of the workers. But subsequently, all the benefits have been curbed and cut down, and EPS, the pensioners have been thrown to the street. Now they are in the street. They are getting very meager amount, 1,200 to 2,000 rupees pension per month. Really, injustice has been caused to the government. 10 years back, the central government has appointed Koshyar committee. The parliamentary committee has investigated all over the India, traveled all over India, and found that EPS pensioners are in difficult condition and they are in precarious condition. They must be given with the rupees 3,000 rupees plus DA and subsequent allowances, but the government has totally neglected that report. 2014 report is the beneficial scheme that is required to be implemented. Koshyar committee is implemented, then we need not come over here. We had come from Karnataka, 2,500 kilometers we have travelled. I am 70 years old. Really, the central government has caused injustice to the poor pensioners. So that what I am going to urge that the government shall look into the matter and they must take cognizance. And we are all aged persons. Our span of life is only 5 to 10 years. They are totally neglecting, denying. The Supreme Court has passed the judgment 2016 and 2022. In spite of that, they are not at all bothering to implement the court order. So that I am urging to the government, central government, this is the last chance.
Please look into the pensioners and do needful to the EPS 95 के लोग जो है सीनियर सिटीजन यहाँ पर खड़े हैं और कह रहे हैं हम यहाँ से तभी जाएंगे जब हमको EPS 95 मिल जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, दूर दराज से लोग आए हुए हैं और यहाँ पर लड़ रहे हैं EPS 95 के लिए। कह रहे हैं हम चाहे यहाँ से हम तो नहीं जाएंगे, दिल्ली में जंतर मंतर से हम तो नहीं जाएंगे। अब सरकार को ये फैसला करना है कि हमको भेज रही है या हमको यहाँ अमरण अनशन पर ही बैठने दे रही है।